साथियों नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि कैल्शियम के जेल जितने भी आते हैं वो तेजी से दूध कैसे बढ़ाते हैं, जबकि हम जो नॉर्मल लिक्विड कैल्शियम देते हैं वो इतना तेजी से दूध बढ़ाता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? कैल्शियम जेल का इस्तेमाल कब सही रहता है, कब नहीं रहता, लिक्विड कैल्शियम कब इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, जेल कितनी इस्तेमाल करें, ये सारी की सारी बातें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न थे इस रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में सारे ही प्रश्न इन दोनों के ले लिए जाए। अगर हम बात कैल्शियम जेल की करें ना, तो कैल्शियम जेल जितने भी मार्केट में आते हैं, बहुत प्रकार के कैल्शियम जेल मार्केट में आते हैं। कई ऐसे कैल्शियम जेल हैं जिनमें सिर्फ कैल्शियम आता है, कई ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस आता है, तो कई ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों आते हैं। भाई, जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्हें पता है कि पशुओं के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इन तीनों का एक निश्चित रेशियो जरूरी होता है। इसीलिए जहां तीनों आ रहे हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इनका जो रेशियो रहता है 2:1:1, यानी कि 2 रेशियो अगर कैल्शियम का है, सॉरी कैल्शियम के 4 मान लीजिए आप, 4 रेशियो अगर कैल्शियम का है तो 2 रेशियो रहेगा फास्फोरस का और 1 रहेगा मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये रेशियो बहुत ज्यादा जरूरी होता है शरीर में रहना, तो इस रेशियो को बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो अब कैल्शियम के जेल जितने भी होते हैं ना, ये एक्चुअली आयनिक कैल्शियम युक्त होते हैं, यानी इसमें जो कैल्शियम होता है वो आयनिक कैल्शियम होता है। आयनिक कैल्शियम का मतलब क्या हुआ? आयनिक कैल्शियम का मतलब यह है कि ये रूमन में डिस्टर्ब नहीं होता, सीधा ये एबोमेज्म के थ्रू आंतों में पहुंचता है और सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। यानी आयनिक कैल्शियम जो भी है उनका अवशोषण सीधा होता है, यानी डायरेक्ट होता है। ठीक है, किसी प्रकार की प्रक्रिया की इनको जरूरत नहीं होती है, किसी प्रकार के रिसेप्टर की इनको जरूरत नहीं होती है, तो ये डायरेक्ट कैल्शियम बोल सकते हैं इनको। तो जो जेल आती है वो डायरेक्ट कैल्शियम है। यानी कई बार पशु बैठ जाता है, मान लीजिए मिल्क फेवर हो गया, तो उसमें तो पशु चिकित्सक को बुला करके हम ड्रिप वगैरह लगवाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सुविधा ना हो तो कैल्शियम के जेल भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के जेल में आयनिक कैल्शियम होता है और यह 25 से 30 मिनट में ही शरीर में खून में चला जाता है और खून में जाकर के अपना वर्क शुरू कर देता है। तो यह सबसे बड़ी खासियत है कैल्शियम जेल की। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल कैल्शियम में क्या है, तो नॉर्मल कैल्शियम में एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जहां आयनिक कैल्शियम की हमने बात की जेल में, इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आयनिक कैल्शियम जल्दी जाकर के और तुरंत काम करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका काम जो है वो धीरे धीरे रहता है। ये दोनों में फर्क है। अब तेजी से दूध बढ़ाने के लिए और तुरंत कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति करने के लिए जो आयनिक कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो है, इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए जेल का इस्तेमाल होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी काम करे। अब आप कहेंगे सर जेल जो है वो लिक्विड में क्यों नहीं आती? ये भी एक है कि भाई जेल को अगर लिक्विड में हो तो देने में भी आसानी रहे और सारी बातें सही रहे, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक्चुअली इरिटेटिंग होता है, जलन करता है। और अगर इसको सीधा दे दिया जाए ना, एक तरीके का एसिड ही मान लीजिए आप, अगर इसको सीधा दे दिया जाए ना तो ये जला देता है, अंदर से ईसोफेगस में प्रॉब्लम कर देता है। इस वजह से इसको कभी सीधा नहीं देते हैं, इसको अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है और वो जेल फॉर्म में ही तैयार हो सकता है। तो इसीलिए जेल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये तुरंत दूध को बूस्ट कर देती है, इसीलिए इसको जेल फॉर्म में बनाया जाता है। अब अगर लिक्विड में बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वो फिर धीरे धीरे काम करता है और धीरे धीरे देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल काम करेगी तो हम जेल ही दे दें, लिक्विड कैल्शियम ना दें। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले मैं आपको मैग्नीशियम का बता देता हूं कि जिनमें भी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, जेल में हो चाहे कैल्शियम में हो, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो होता है पीटीएच को बढ़ाना, यानी जो पैराथायराइड हार्मोन है उसको सिक्रेशन करवाता है, जिससे जो हड्डियों में रिजर्व रखा हुआ कैल्शियम होता है, आपको पता है हड्डियों में रिजर्व कैल्शियम रहता है जो आपात परिस्थितियों में काम आता है, तो इसको निकलवाने में भी मैग्नीशियम का रोल रहता है। तो इसीलिए जो जेल जिसमें मैग्नीशियम हो वो और ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि उससे फिर पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव होता है और कैल्शियम शरीर में और अच्छी पूर्ति होती है और कैल्शियम का अवशोषण जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, वो भी बहुत ही अच्छा होता है।
तो इसीलिए वो जेल अच्छी है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तीनों है, ताकि रेशियो भी बरकरार रहे और पीटीएस भी निकले, ताकि सारा का सारा काम हो। इसीलिए जब भी काविंग होती है, जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम के जेल दिए जाए। वहां कैल्शियम लिक्विड कम काम करेगा, कैल्शियम का जेल बहुत अच्छे काम करेंगे। और मेनली रिकमेंडेड होता है कि 3 दिन में 3 जेल दे दीजिए। एक जो ही आपको लगे कि आज काविंग करने वाली है तब दे दीजिए, एक काविंग होने के बाद दे दीजिए यानी बच्चा देने के बाद, और एक उसके दूसरे दिन। 24 घंटे के गैप से 3 जेल देना सबसे श्रेष्ठ रहता है। और ये याद रखिए, अगर आप ज्यादा जेल दे देते हैं तो ज्यादा जेल भी नुकसान करती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। भाई कई बार पशु चिकित्सक रिकमेंड करते हैं कि 12 घंटे से दे दीजिए, वो तो चल जाता है, लेकिन 12 से भी कम में अगर जेल को रिपीट किया जाए तो ये फायदा करने की बजाय कई बार नुकसान भी कर जाती है। तो इसीलिए पूरा ध्यान रखना है कि जेल की जो मात्राएं हैं उसको ज्यादा नहीं दिया जाता है। बाकी कैल्शियम जो है वो भी ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 ml रोज लिक्विड कैल्शियम आप दे सकते हैं। लिक्विड कैल्शियम जो है वो हमेशा देने वाली चीज है, जब तक दूध दे रही है उस समय दे सकते हैं। और जेल जो है वो सिर्फ जैसे बीमार हो गई उसके बाद आपको तेजी से दूध बढ़ाना है तो वहां आप दे सकते हैं, या फिर आपने 3 जेल उस समय नहीं दी थी बच्चा देते समय, तो आप 15-20 दिन बाद उसको पीक पे लाने के लिए भी दे सकते हैं। 3 जेल 3 बार 3 दिन ये देना जरूरी होता है। हर पशु को अगर दी जाए ना तो ये दूध बहुत अच्छा बूस्ट करेगी, जितनी भी कैल्शियम की पूर्ति है वो कर देगी और आगे जाकर के पूरे ब्यात में बहुत अच्छा दूध आप उससे ले सकते हैं। तो वही कैल्शियम के जेल भी इंपॉर्टेंट है तो लिक्विड कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेल की सही जगह आपने पहचान ली, लिक्विड की सही जगह पहचान ली, और अब आप अगर लिक्विड और जेल देंगे तो दूध बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा। हाँ, आयनिक कैल्शियम होने की वजह से कैल्शियम जेल से दूध थोड़ा तेजी से बढ़ता है, तुरंत ये इफेक्ट कर देती है। बस बात इतनी है कि ये तुरंत इफेक्ट कर देती है। दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। इस मार्केट में आपको बहुत सारे जेल मिल जाएंगे, जिनमें अगर हम लें तो कई जेल जो है वो 300 ग्राम में आती है। 300 ग्राम में जो जेल आती है वो 300 ग्राम रोज दी जाती है और 3 दिन तक देते ही है। और कई जेल ऐसी है जो 250 ग्राम में आती है, तो 250 ग्राम 250 ml हुआ जो है सॉलिड, तो 250 ग्राम वाली जो है वो भी 3 दिन दी जा सकती है। जैसे 40 जेल है 250 में आती है, एडवांस जो कैल्शियम मस्ट एडवांस है या कैलब जेल है ये आपको 300 ग्राम में मिलेगी। तो जो भी हो, लेकिन जेल आप पहले देख लीजिए कि इसमें कंटेंट क्या है, क्या उसमें सिर्फ कैल्शियम है तो ठीक है, अगर कैल्शियम के साथ फास्फोरस है और भी ठीक है, और अगर साथ में मैग्नीशियम है तो और भी ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को देख करके, और अगर कोई चीज अच्छी है उसको इस्तेमाल करते हैं तो वही जाहिर है फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप सारी चीजें साइंटिफिक वे में सीखना चाहते हैं तो आप रामावत एनिमल ऐप पर आइए। रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, अगले महीने 5 तारीख फिर से शुरू होगी। तो इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड कर लीजिए। 1234 OTP है और वहां अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो आइए और फायदा उठाइए।